नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि मैं अपने आसपास भी बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ जो कि अपने बहुत सारे बच्चे भी और बहुत सारे पेरेंट्स भी जो कि अपने बच्चों से बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करते हैं। पेरेंट्स बच्चों से बिल्कुल भी ढंग से बात नहीं करते हैं, चीख कर चिल्ला कर, क्योंकि उन्हें लगता है हमारी तो बच्चे हैं, ऐसा क्या हो रहा है, उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे ही आजकल बच्चे भी बिहेव कर रहे हैं अपने पेरेंट्स से। अगर पेरेंट्स प्यार से भी बोलते हैं तो उनका बिहेवियर मैं देख रही हूँ कि बच्चों के साथ आजकल अच्छा नहीं है पेरेंट्स का, और पेरेंट्स का अच्छा नहीं है बच्चों के साथ। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और अगर आप में से भी किसी पेरेंट्स के साथ ऐसा हो रहा है या अगर कैसे किसी बच्चे के साथ हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है? कहीं आपकी कमी होगी, कहीं आपके पेरेंट्स की कमी होगी। तो उसको सुधारने के लिए मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ, कुछ आपको टिप्स बताना चाहती हूँ, शायद इससे आपकी कोई हेल्प हो। तो जो मेरा पहला जो पॉइंट है वो ये है कि एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम पेरेंट्स। ये बचपन से ही हमारे पेरेंट्स का, मोस्टली पेरेंट्स का शुरू हो जाता है बच्चों के साथ कि हमारा बच्चा, और ये तभी से शुरू हो जाता है जब बच्चा पैदा होता है, जब वो चलने लगता है, बोलने लगता है। हम बच्चे को स्कूल में डालेंगे, फिर बच्चा बड़ा हो जाता है, उसके थोड़े अच्छे नंबर आने लग जाता है, तभी से ही पेरेंट्स के बच्चों से एक्सपेक्टेशंस बढ़ने लग जाती है। और पेरेंट्स के बच्चों के साथ एक्सपेक्टेशंस बढ़ने लग जाती है। पेरेंट्स सोचते हैं इस बार इसके 49% आए, नेक्स्ट टाइम इसके 59% आने चाहिए। अच्छा, अगर नेक्स्ट टाइम अगर 59% उसके मार्क्स आ जाते हैं बच्चे के, तो फिर उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाती है। कभी 60%, 70%, 80%, 90 एंड अबव, ऐसे ऐसे करके वो अपनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ाते जाते हैं। जो क्लासमेट्स हैं उनमें से एक दो मेरी फ्रेंड्स ऐसी भी हैं जिनके चाहे कितने ही अच्छे मार्क्स आ जाएं, वो हमेशा स्ट्रेस्ड ही रहती हैं, वो कभी भी काम नहीं रहती, उनको कभी भी रिलैक्स नहीं होता कि हाँ इस बार तो अच्छे मार्क्स आए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स को उनको बहुत ही ज़्यादा फोर्स करते हैं। और चाहे उनके कितने ही अच्छे नंबर आ जाएं, मेरे हिसाब से वो उससे खुश नहीं होते। अब बात आती है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम किड्स। बच्चों की क्या एक्सपेक्टेशंस होती है? जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशंस भी कम होती है। बच्चा छोटा है, वो ज़्यादा कुछ नहीं मांगता, खिलौना मांग लेगा या अपनी बात मनवा लेगा ज़िद करके। एक उनकी एक्सपेक्टेशंस होती है कि जितना हमारे पेरेंट्स खर्चा कर रहे हैं उतना ही खर्चा करने को हमें मिले। लेकिन हमें बच्चे को स्टार्टिंग से यही सिखाना होता है कि आपको खुद अर्न करना है, आपको इंडिपेंडेंट बनना है, आपको आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है, आपको इस काबिल होना है कि आज हम जितना खर्चा कर रहे हैं उतना खर्चा आप भी कर पाओ। लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसा नहीं करते हैं, वो बचपन से ही बच्चे की हर एक फरमाइश को पूरा करते हैं। अब बच्चा बड़ा हो गया तो उसकी फरमाइशें भी बड़ी होंगी। कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं, हमारे एक जानकार हैं, उनके जो बेटे हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हर टाइम अट्रैक्टेड रहते हैं कि पापा अगर इस लड़के के पास कार है तो मुझे भी इस मॉडल की कार चाहिए, या अगर इस बच्चे के पास आईफोन है तो मुझे भी आईफोन ही चाहिए। लेकिन उसके पापा भी उससे लड़ झगड़ कर उसको ये बात कन्विंस नहीं कर पाते कि जो चीज़ दूसरों के पास है वो हमारे पास हो, ये बात ज़रूरी नहीं है। इस वजह से कई फैमिलीज़ में लड़ाई होती है। दूसरा है फ्यूचर। अब पहले हम लोग बात करते हैं पेरेंट्स क्या सोचते हैं बच्चों के फ्यूचर के बारे में। मैं जानती हूँ कि जो भी पेरेंट्स सोचते हैं, जो भी बच्चे प्लानिंग करते हैं, बच्चों के लिए जो भी प्लानिंग की जाती है पेरेंट्स के द्वारा, वो बिल्कुल ठीक होती है। कहीं ना कहीं उनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक होता है कि हमारा बच्चा मेहनत करे, उसकी अच्छी से अच्छी जॉब हो, उसकी अच्छी से अच्छी क्वालिफिकेशन हो, ताकि उसको लाइफ के किसी भी मोड़ पर प्रॉब्लम ना आए। वो अपना हर तरीके से सैक्रिफाइस करते हैं पेरेंट्स, लेकिन उसके बदले में उनकी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत होती है। अच्छा, मान लीजिए बच्चे को आप जैसे बड़ा करना चाहते थे आपने किया, आप उस पर जितना पैसा खर्च करना चाहते थे किया, और वो सक्सेसफुल भी हो गया। तो अब बारी आती है फ्यूचर, जो कि बच्चे के द्वारा सोचा जाना चाहिए पेरेंट्स के लिए।
अब जब बच्चा फ्री हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, उसकी सैलरी अच्छी होती है, उसकी जॉब अच्छी हो जाती है, तो वो बिल्कुल फ्री हो जाता है अपनी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से। उसे लगता है कि हमारे पेरेंट्स जी लेंगे, उनको किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बच्चे होते हैं वो ये भूल जाते हैं कि वो आधे से ज़्यादा पैसा तो आपकी पढ़ाई, आपके कॉलेज, आपकी अच्छी जॉब पे, आपके लिए एक अच्छा घर सेलेक्ट करने में ही अपनी आधी पैसे उड़ा देते हैं, अपने आधे पैसे वो ख़त्म कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको बचपन से ही एक प्यार दिखाना पड़ेगा, आपको एक शो ऑफ नहीं करना है कि देख मैं ये कर रहा हूँ। बच्चा भी फिर उसी की केयर करता है जो कि उसके दिल में एक रहता है अपने पेरेंट्स के लिए, कि हाँ मेरे पेरेंट्स ने मुझे बिना किसी मतलब के, बिना किसी रीज़न के प्यार करा है। अगर आप उसको सही गलत का फ़र्क सिखाएंगे कि अगर आपके कोई मुंह पे मीठा बन रहा है और अगर आपकी कोई पीठ पीछे बुराई कर रहा है तो वो गलत है, और मतलब आपको उसे ये सिखाना है कि अगर हम आपको डांट भी रहे हैं तो वो गलत नहीं है। वरना बच्चे के दिल में हमेशा ये रह जाएगा कि हमारे पेरेंट्स ने तो कभी हमसे ढंग से बात की ही नहीं। अगला है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट की ज़रूरत माँ बाप और बच्चे दोनों को ही होती है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसको तो रिस्पेक्ट देनी ही पड़ती है अपने पेरेंट्स को, क्योंकि उसे अपनी एजुकेशन के फ़ीस के पैसे, अपनी ऐशो आराम को, अपनी कंफर्ट को पूरा करने के हर चीज़ के पैसे उसे अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाता है, जब वो खुद अर्न कर सकता है, खुद कमा सकता है, तो वो रिस्पेक्ट करना भूल जाता है। वो क्यों रिस्पेक्ट करना भूल जाता है? क्योंकि अब वो इंडिपेंडेंट है। अब उसको लगता है कि मुझे रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत सिर्फ तब तक थी जब तक मुझे अपने माँ बाप के पैसों की ज़रूरत थी। अब मुझे अपने माँ बाप के पैसों की ज़रूरत नहीं है, तो अब मैं उनको रिस्पेक्ट नहीं दूंगा। अभी मेरे पापा के जान पहचान में उनके एक दोस्त हैं, वो पूछ रहे थे कि क्यों ऐसा होता है कि बच्चे हमें समझ नहीं पाते, बच्चे हमसे तमीज़ से बात नहीं करते। हम कुछ भी बच्चों को अपने बच्चों को समझाते हैं तो वो एकदम से हम पे चीख के पड़ते हैं, वो हमारी बात को समझने की कोशिश ही नहीं करते। तो मेरे पापा ये बात मुझसे डिस्कस कर रहे थे, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों को भी रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रही। और अगर किसी बच्चे के घर का माहौल ऐसा है कि उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रही, रिस्पेक्ट एक तरीके से लाइक उसको समझाना, उसको अपने साथ बिठा के पढ़ाना, समझाना उसको, एक जैसे आप अपने घर के बाकी सदस्यों को एक दर्जा दे रहे हैं, अपने घर के बुज़ुर्गों को दर्जा कर दे रहे हैं, उसी तरीके से आपको अपने बच्चों को भी इज़्ज़त देनी पड़ेगी। वरना अगर आपने उनके साथ ऐसे बिहेव नहीं किया कि उनके घर में उनके लिए सब एक समान है, सबकी इम्पोर्टेंस है, तो उन्हें भी फिर जब तक पैसों की ज़रूरत है वो तब तक ही आपका साथ देंगे, अदरवाइज़ वो नहीं देंगे। अच्छा, उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ा अच्छा लगा होगा, आपको कुछ टिप्स मिले होंगे पेरेंट्स को बच्चों के लिए और बच्चों को पेरेंट्स के लिए। यही मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहती हूँ। गुड नाइट।